हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9। जितना भी बचा हुआ है आज चैप्टर उसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अपन इस चैप्टर में पार्ट फर्स्ट, सेकंड और पार्ट थर्ड तक अपलोड कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, सबसे पहले उनको देखिए। इसके बाद पार्ट फोर्थ को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें इस चैप्टर से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, यानी सभी उदाहरण थे, उनको क्लियर करा चुके हैं। और सबसे पहले उन बेसिक उदाहरणों को देखिए, इसके बाद आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आज अपन ये प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न देख लो ध्यान से। तो क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि लंबा अपन को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले दिन ही बताया था, मैंने एक ट्रिक बताई थी, लाल बटा कक्का। ठीक है, यानी जिसमें लंब बटा कर्ण रहेगा, आधार बटा कर्ण रहेगा। ठीक है, इस टाइप से एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, कौन सी, ये वाली। ठीक है, लाल बटा। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लंब बटा कर्ण रहेगा तो लंब बटा कर्ण पहले वाला होता है। ठीक है, तो ये किस में रहेगा, साइन में। ठीक है, इसके बाद आधार बटा कर्ण, तो ये किस में रहेगा, कॉस में रहेगा। और लंब बटा आधार, ये किस में रहेगा, टेन में रहेगा। ठीक है, और इसका अपन अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, नहीं इसके विपरीत। जैसे मान लो पहला वाला क्या है, लंब बटा कॉस, यानी कॉस बटा लंब आ जाए तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, इसका विपरीत वाला, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इसके बाद कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आधार बटा लंब का किस में यूज करेंगे, अपन कॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं, जैसे मान ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए सी क्या है, एक खंबा है। ठीक है, और जो बी सी क्या है, एक पतंग की एक डोर है। बी सी क्या है, एक पतंग की अच्छी तरह से तनी हुई एक क्या डोर है। और यहाँ पर जो कोण बनने वाला है, कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो पतंग की जो डोर है तो हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं, जैसे मान ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए सी क्या है, एक खंबा है। ठीक है, और जो बी सी क्या है, एक पतंग की एक डोर है। बी सी क्या है, एक पतंग की अच्छी तरह से तनी हुई एक क्या डोर है। और यहाँ पर जो कोण बनने वाला है, कोण कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो पतंग की जो डोर है, पतंग की डोर खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, ये क्या है, खंबा है, इसके शिखर से यहाँ पर बंधी हुई है। तो इसके जो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो अपन को क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, यानी खंबे की ऊंचाई। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, इस पतंग की डोर की लंबाई अपन को दी हुई है पहले से, कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पर कितनी दी है, 20 मीटर पहले से दी हुई है, यानी कि ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है, लंब। तो कर्ण और लंब किस में होता है, देखो कर्ण और लंब, देखो इसमें ये कर्ण और लंब है तो किसका यूज करेंगे अपन, साइन का कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा वाला किसका कर सकते हैं अपन, कोसिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले तो माना क्या है, एसी एक खंबा है तथा बीसी एक क्या है, पतंग की डोर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, माना ए बी एक, सॉरी क्या, एसी एक खंबा है, एसी एक खंबा है तथा बीसी क्या है, एक पतंग की डोर है। बीसी पतंग की डोर है, बीसी पतंग की डोर है, जिसकी लंबाई कितनी दी है अपन को, 20 मीटर पहले से दी है। जिसकी लंबाई बीसी बराबर कितना दिया अपन को, बीसी बराबर 20 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, समकोण त्रिभुज लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा, ए बी सी, या ए सी भी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कर्ण है, कर्ण और ये क्या है, लंब। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो अपन इसमें साइन का यूज करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो, साइन। और कोण का मान क्या है, थीटा का मान है यहाँ पर बी की जगह पर, तो क्या लगोगे यहाँ पर, साइन बी। यानी कि साइन बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान रखना है यहाँ पर, तो साइन बी, बी के यहाँ पर कितना है, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री बराबर। यहाँ पर लंब का मान अपन को ज्ञात करना है, यानी कि ए सी, ये कितना है, लंब है यानी कि ए सी,
और कर्ण कितना अपन को दिया BC, तो BC का मान कितना दिया यहाँ पर 20। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले sin 30 का मान अपन को याद होना चाहिए। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर AC/20, AC/20। यहाँ से भी 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा जी 10, 10 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी AC बराबर 10 मीटर, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 10 मीटर आ चुकी है। ठीक है, तो क्या लिखना है, अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई AC बराबर कितना है 10 मीटर। क्लियर, आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या था, आंधी, जैसे मान लो अभी क्या एक पेड़ था जी, ठीक है, जो पूरा पेड़ खड़ा है अभी, ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, यहाँ आंधी आई तो यहाँ से पेड़ टूटकर नीचे गिर गया, अब ऐसे गिरेगा जी, ठीक है, तो अब इस जमीन को छू रहा है, यहाँ पर इस जमीन को छू रहा है, लेकिन यहाँ पर कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ का पाद बिंदु यही है, पेड़ का पाद बिंदु यानी जमीन वाला हिस्सा, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी डिग्री दूर छू रहा है, यानी कितने मीटर दूर छू रहा है, यहाँ पर 8 मीटर। ठीक है, तो जमीन को छू रहा है कितनी मीटर की दूरी पर छू रहा है 8 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करो ना, अच्छे से डायग्राम बनाया करो। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाओगे, यहाँ पर कुछ लिखोगे आपको 1 नंबर अच्छे से मिल जाएगा वहां पर। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हो इस डायग्राम को देखकर आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इस बिंदु को नामकरण कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इसका नाम दे दो, इस वाले बिंदु को, इसको डी मान लो। ठीक है, इस वाले को डी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माना कि एडी क्या है, एक पेड़ है तथा आंधी आने के कारण यह पेड़ सी बिंदु से टूटकर गिर जाता है। ठीक है, और जो जमीन को छू रहा है किस बिंदु पर, बी पर छूता है। ठीक है, इसके बाद लिखोगे, तो पेड़ के पाद बिंदु ए से बी की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर अपन को दिया है। क्लियर, इतना लिखना है यहाँ पर सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, माना एडी एक पेड़ है, एडी एक पेड़ है, एडी एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण, जो आंधी आने के कारण, आंधी आने के कारण, आने के कारण बिंदु, किस बिंदु से टूट रहा है ये, बिंदु सी से टूट जाता है, बिंदु सी से टूट जाता है, तथा जो बिंदु, ऐसा लिखना है, तथा टूटा हुआ हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा बिंदु बी पर, बिंदु बी पर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। इसके बाद लिखना एवं क्या दिया अपन को, यहां से देखो ए बी बराबर अपन को कितना दिया, यहां पर ए बी बराबर 8 मीटर दिया है। इतना लिखना है अपन को, अच्छे से हैंडसम डायग्राम बना देना और इतना लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, भले पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो आपसे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे और इतना लिखोगे, आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन को ये क्या दिया, आधार दिया है। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपन को सबसे पहले ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, इतना निकाल लोगे, इसके बाद अपन जो कर्ण निकालने के होंगे, यही तो है टूटा हुआ हिस्सा। यदि इस टूटे हुए हिस्से को अपन खड़ा कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो, ये वाला मान निकाल लो, इसके बाद ये वाला मान निकाल लेंगे। तो इस बार क्या लगेगा, 2 बार कोण लगेगा। ठीक है, तो 2 बार समकोण का यूज होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे मान लो क्या निकालेंगे अपन, लंब का मान निकाल लो, यानी कि ए से लेकर सी तक की लंबाई, तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, देखो लंब और आधार किस में लगाएंगे,
सबसे पहले 10 का यूज कर लो यहाँ पर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले किसका यूज होगा यहाँ पर, 10, और थीटा का मान कितना डिग्री दिया है यहाँ पर, 30 डिग्री। 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना दिया है। तो 10 30 का मान कितना होता है यहाँ पर, 10 30 डिग्री, मान आप लोगों को याद होने चाहिए अभी तक। तो 10 30 डिग्री और लंब का मान कितना यहाँ पर AC, और आधार का मान कितना दिया है, ये आधार है, आधार कितना यहाँ पर 8 मीटर, यानी कि 8 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखो इसके बाद देखो यहाँ पर, देखो कॉल आ गया था, इधर ध्यान से देखो। 10 30 का मान कितना 1/√3 बराबर AC/8, AC/8। अब देखो यहाँ पर 10 30 का मान कितना हो गया था 1/√3, तो कितना हो जाएगा AC बराबर 8/√3। क्लियर। अब देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या √3 का मान रखने के लिए यहाँ पर बोला है या फिर नहीं बोला है। ठीक है, तो √3 का मान यहाँ पर रखने के लिए अभी नहीं बोला है, तो AC का मान इतना ही रहने दो। AC का मान कितना है 8/√3, इसको नाम दे दो समीकरण 1। क्लियर। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब फिर से क्या लगाएंगे, देखो इसका मान अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया 8/√3। अब इसका मान निकालना अपन को, ये टूटा हुआ हिस्सा है, यानी कि BC का मान निकालना, ये क्या है कर्ण है और ये क्या है आधार है। तो कर्ण और आधार किस में होता है, इसमें देखो कर्ण और आधार किसका लगाएंगे अपन, यानी कॉस का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुनः त्रिभुज ABC में, अब देखो यहाँ से किसका यूज करेंगे अपन, कॉस का। तो कॉस, यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, तो कॉस 30 बराबर यहाँ पर क्या है आधार बटा कर्ण, यानी कि ये किसका मान है आधार का मान, और बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos 30 का मान कितना होता है, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का होता है, तो कितना होता है ये √3/2। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद आधार का मान कितना है यहाँ पर, आधार क्या है अपने पास ये है, यानी 8/कर्ण का मान कितना है अपने पास BC निकालना अपन को, BC। क्लियर। अब BC का गुणा इधर करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा इस साइड करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करना अपन को। ठीक है, यहाँ से अब देखना है क्या है यहाँ पर, देखो इसका गुणा इस साइड करेंगे और इसका गुणा इस साइड करेंगे, तो BC का गुणा इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा BC बराबर, ठीक है, और √3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू, ये 2 का गुणा इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, बटा में पहुँचेगा √3, तो कितना हो जाएगा ये BC बराबर 16√3। ये किसका मान आ गया, ये टूटा हुआ जो हिस्सा था, BC क्या है इसका टूटा हुआ हिस्सा, तो कितना आ गया यहाँ पर 16/√3। क्लियर। अब लेकिन पूछा क्या था, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ क्या था यहाँ पर A से लेकर D तक, तो क्या करोगे सबसे पहले AC, और इसके बाद जो CD है किसके बराबर है BC के बराबर। इस वाले टूटे हुए हिस्से को पूरा खड़ा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई निकल आएगी, यानी कि जो कि अपन ने अभी तक निकाल लिया। यानी कि AC का मान कितना था, AC का मान यहाँ तक कितना था 8/√3, लेकिन जो टूट गया हिस्सा यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी निकाल ली 16/√3। दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा अपने पास पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो क्या है A से लेकर D तक, AD बराबर AC प्लस यहाँ पर क्या है CD, तो CD किसके बराबर है BC के, तो AC प्लस BC कर सकते हो डायरेक्ट। तो AD बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, AD बराबर कितना है यहाँ पर, AC का मान कितना है 8/√3, और BC का मान कितना है 16/√3। यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा, यहाँ पर देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस का 16 और बटा में कितना आ जाएगा √3, तो 16 और 8 कितना हो रहा है 24/√3। अब इसका क्या करेंगे यहाँ पर √3 से गुणा और √3 से भाग, √3/√3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24√3 और √3। अब देखो यहाँ पर कितना किया था 24/√3, तो √3 से गुणा और √3 से भाग कर दिया, तो 24 इंटू √3 आ गया ऊपर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 से काटेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर कितना जाएगा 8√3। क्लियर, कितना आ गया 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 8√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको जो प्रश्न समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं, यदि आप लोगों ने
लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लिया तो आप लोग क्या करोगे, डायग्राम को अच्छे से बना लोगे। डायग्राम को अच्छे बना लोगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली ट्रिक को लगा लेना है, ठीक है। तो कोई सा भी प्रश्न आप लोग बना सकते हो, ठीक है। मेन फोकस किस पर करना है, आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, लगाना चाहती है। देखो यहाँ पर चाहता होता है, चाहती है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भाई एक फिसलन पट्टी। देखो फिसलन पट्टी का मतलब जो आप लोग जानते हो स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, पहली से लेकर 5वीं तक अपने अपने फिसले होंगे उस पट्टी पर, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसक पट्टी बोलते हैं, ठीक है। गाँव में क्या बोलते हैं उसको, रिसक पट्टी, ठीक है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि इसका शिखर कितना होना चाहिए, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई, यानी इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र, जबकि इससे अधिक, यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। इसके बाद जो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई अपन को बतानी है। देखो फ्रेंड, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखो क्या है, यहाँ पर एक ठेकेदार है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वहां पर, ठीक है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। देखो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उसमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई कम होगी, जो 5 वर्ष से अधिक है उसके फिसलन पट्टी की ऊंचाई अधिक होगी, क्लियर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल हैंडसम सा। तो सबसे पहले अपन ने क्या बना लिया, यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी बना ली, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या, 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। और जो 5 वर्ष से कम बच्चे उसके लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है कितनी है, 1.5 मीटर। तो अपन को इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है और इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। जो 5 वर्ष से अधिक है इनके लिए फिसलन पट्टी की जो थीटा का मान है वो कितना दिया है, यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक के लिए यहाँ पर इसका मान दिया है 60 डिग्री, और जो 5 वर्ष से कम है उसके लिए थीटा का मान कितने डिग्री दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है यहाँ पर, यानी ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। और ये भी क्या है, यहाँ पर ये भी कर्ण है। और अपन को क्या दिया है, ये कर्ण दिया है, और ये क्या है, अपन को लंब पहले से दिया, कर्ण अपन को ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, देखो लंब और कर्ण इसमें देखकर, लंब और कर्ण यानी साइन का यूज करेंगे। यहाँ पर भी क्या कर्ण और यहाँ पर क्या है लंब, तो कर्ण और लंब किस में, दोनों में क्या साइन का यूज करेंगे। पहले इसका मान कर सकते हैं और फिर इसका मान करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, BC क्या है, यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है यहाँ पर, यानी कि किसको करना है, सबसे पहले 5 वर्ष से अधिक वाले की, इस वाले डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। 5 वर्ष से अधिक है यानी कितनी है, माना फिसलन पट्टी की लंबाई BC बराबर BC है, ऐसे लिखो, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, BC है। अब यहाँ पर देखना कौन सा त्रिभुज ले रहा है, यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लेंगे। यहाँ पर क्या आया, साइन का यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन थीटा का मान कितना है, डिग्री दिया यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कितना है, यहाँ पर कितना, साइन का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब का मान रखना है, यानी कि इसकी हाइट कितनी दी है, सबसे पहले तो 3 मीटर। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर लंब का मान कितना दिया है, 3। कर्ण कितना है यहाँ पर, BC, तो कर्ण कितना है यहाँ पर, BC। तो BC का गुणा इधर करेंगे और 2 का गुणा इस साइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो BC बराबर 3 इंटू ये गुणा में पहुँचे कितना हो जाएगा 2, बटा में कितना हो जाएगा जी √3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC बराबर 6/√3, 6/√3। अब क्या करना है, यहाँ पर √3 से गुणा और √3 से भाग कर दो, यहाँ पर √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर BC बराबर ऊपर कितना जाएगा 6√3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो 3 से BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर BC बराबर 2√3, BC बराबर कितना जाएगा अपने पास 2√3। तो जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी थी उसकी जो लंबाई कितनी आ गई, 2√3, यानी कि जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी थी इसकी जो लंबाई कितनी आ गई, 2√3। इसी प्रकार अपन छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई अपन लोग निकाल सकते हो, ठीक है, यानी 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे के लिए। और यहाँ पर लिखना 5 वर्ष से कम, तो 5 वर्ष से कम के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज कौन सा है, PQR में, यहाँ पर लिखना है
त्रिभुज पी क्यू आर में। अब भी देखो यहाँ पर ये क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण और लंब किस में होगा, पहले भी साइन का यूज करेंगे। यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर लंब का मान यहाँ पर कितना है, 1.5। कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, आर क्यू, यही है नहीं, कर्ण आर से लेकर क्यू तक। तो आर क्यू का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुणा में पहुँचेगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर क्यू बराबर 3 मीटर। कितना हो जाएगा ये, 3 मीटर। तो छोटी वाली जो फिसलन पट्टी थी उसकी लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे लास्ट में, अतः 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। तथा छोटे जो 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 मीटर। क्लियर। आप दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से मीनार, ये क्या है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये क्या है, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से ए बी की लंबाई अपन कितना दिया है, 30 मीटर है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया आगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये क्या है, मीनार है, ए से लेकर सीधा क्या मीनार, तो से इसका शिखर से उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या आधार, यानी कि ये अपन से पूछा है, क्या पूछा अपन से, लंब पूछा है यहाँ पर। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस में होता है, tan में, मतलब tan 30 का यूज करेंगे अपन इसमें। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना AC एक क्या है, मीनार है, AC एक मीनार है, तथा AB बराबर अपन कितना दिया है, 30 मीटर। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर क्या लगाओगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना AC एक मीनार है, AC एक मीनार है, तथा AB बराबर 30 मीटर अपन को दिया है, 30 मीटर है। क्लियर। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज तो ABC में। क्लियर यहाँ तक। तो क्या लगेगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो लंब और आधार निकालना अपन को। ठीक है, ये क्या है, लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार किसमें, लंब और आधार किसमें, यहाँ पर tan में। तो अपन tan का यूज करेंगे यहाँ पर। तो tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर लंब का मान अपन को निकालना है, यानी कि AC निकालना है। AC आधार कितना दिया है, AB, यानी कि 30 मीटर अपन को दिया है। त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC बराबर 30/√3। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, √3 से गुणा और √3 से भाग करना है। जब भी ऐसे आ जाए यहाँ पर बटा में √3 आ जाए तो √3 से गुणा, √3 से ही भाग करते हैं। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30√3 और बटा में कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पर 3 हो जाता है, यानी कि √5 इंटू √5, तो क्या होगा वहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है अक्सर बच्चों को। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 से काटेंगे, यहाँ पर कितने बार कटेगा ये, 10 बार। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC बराबर 10√3, AC बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। तो AC यहाँ पर क्या है, AC क्या, मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई, लास्ट में आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है यहाँ पर, AC बराबर 10√3 मीटर है। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आप लोग यदि नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताया करो। ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो आपको कैसी है, हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है,
इससे क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और बेहतरीन कंटेंट देने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग आज लोग क्या करोगे, एक एक अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो, पतंग वाला क्वेश्चन अपन एक पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल इसी जैसा है। ठीक है, जो अपन ने सर्कस वाला किया था ना, उसी जैसा है ये भी। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये क्या है, भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है कि ये पतंग उड़ रही है। क्लियर। इसके बाद पतंग में लगी डोरी को, अब ये क्या पतंग है, पतंग में लगी ये क्या है, एक डोरी है। ठीक है, पतंग ऐसे तोड़ती है, थोड़ी तिरछी, ऐसे थोड़ी ना उड़ती, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर बांध दिया है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये क्या है, भूमि है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री दिया है यहाँ पर, 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण का मान कितना दिया है यहाँ पर, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी किसको निकालना है, यानी कर्ण को निकालना है यहाँ पर। अब देखो अपन क्या दिया है, लंब दिया है, ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, देखो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में, साइन में। तो आधा क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया, अपन को साइन का यूज करना है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो माना पतंग क्या है, यहाँ पर देखो क्या क्या लिख सकते हो क्वेश्चन को देखकर। माना BC एक पतंग की डोर है, BC पतंग की डोर है, तथा पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा पतंग AC बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है, उड़ रही है। इतना लिखोगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन, मतलब एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब देखना यहाँ पर क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC कौन सा है, यहाँ पर लंब है ये, और ये क्या, कर्ण। तो किसका यूज करेंगे अपन, साइन का मान। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना दी गई, 60 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन में किसका यूज होता है, लंब बटा कर्ण का। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्लियर। यदि आप लोगों को अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लो। ठीक है, नहीं बहुत दिक्कत आएगी इस प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में और 8 चैप्टर में, दोनों में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो लंब का मान कितना है यहाँ पर 60, और कर्ण हम अपन को निकालना है, यानी कि BC निकालना अपन को। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ पर तेरा गुणा करना है, जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो BC बराबर इस 2 का गुणा इस साइड होगा, यानी 60 × 2, बटा में पहुँच जाएगा √3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, BC बराबर 120/√3, 120/√3। मैंने क्या बताया था, जब भी √3 आ जाए तो क्या करना अपन को, √3 से ही गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120/√3। तो √3 आ जाए तो क्या करना, √3 से गुणा और √3 से ही भाग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये √3/√3। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, यहाँ पर BC बराबर 120 × √3 बटा में कितना हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 3 से काटेंगे 120 को, कितनी बार कटेगा यहाँ पर 40। तो BC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40√3। क्लियर। तो BC अपने पास क्या है, एक पतंग की लंबाई है। BC क्या है, पतंग की डोर की लंबाई। क्लियर। यहाँ तक कितना आ गया आंसर, 40√3। यदि क्वेश्चन में पतंग के जो √3 का मान है क्या रखने के लिए बोला है तो रख देना, नहीं तो इतना ही रहने देना। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः पतंग की डोर की लंबाई, पतंग के डोर की लंबाई कितनी है यहाँ पर, BC बराबर 40√3 मीटर है। क्लियर। आई होप आपको जो क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं